पीथमपुर यानी प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक नगरी पीथमपुर के 31 वार्डों में होने वाले पार्षदों के चुनाव का माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है। पूर्व पार्षदों और नए नवेले उम्मीदवारों के बीच अब टिकट को लेकर जद्दोजहद का दौर शुरू हो गया है। लेकिन पिछले निगम वोट के दौरान पीथमपुर के 6 वार्डों में हुए कार्यों से रहवासी और पीथमपुर की जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है, इसका जायजा लिया राजधानी टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। पीथमपुर में कौन होगा पालिका अध्यक्ष? 3 वार्डों में कैसी रही विकास की गति? पिछले परिषद में कितने हुए विकास के कार्य? वार्डों के रहवासी क्या पूर्व पार्षदों से हैं खुश? क्या पूर्व पार्षदों को रिपीट करेगी पार्टियां? जानिए पीथमपुर के वार्डों का हाल सिर्फ रेड 9 टीवी पर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में आगामी 20 जनवरी को पीथमपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित 31 पार्षदों के पदों के लिए निर्वाचन होगा और इन्हीं पार्षदों में से निगम परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लिहाजा ये चुनाव और भी दिलचस्प हो चला है, जहां पार्षदों के बीच टिकटों में घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच पिछले पालिका परिषद वोट से और पीथमपुर के अलग अलग वार्डों के रहवासी अपने पार्षदों के कार्यकाल से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं, इसका जायजा लिया रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। वार्डों का सर्वे लगातार जारी है। अब हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 18 में, जहां से पूर्व में चुनाव जीती, जी हां, भाजपा की मोनिका कमल डाबर। कैसा रहा इनका कार्यकाल? जनता के बीच में कितनी कामयाब रही? विकास कार्य किस हिसाब से हुए? तमाम सवालों के जवाब लेंगे यहाँ के क्षेत्रीय जनता से। देखते रहिए हमारा स्पेशल सेगमेंट चुनावी चौपाल। रेड 9 टीवी की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 18 यानी अकोलिया वार्ड का जायजा लेने पहुंची। क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से यहां लगभग 3216 से ज्यादा वोटर हैं। पिछले पालिका परिषद में इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी मोनिका कमला डाबर ने अपनी निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती मंजूपति अर्जुन डाबर को 321 वोट से हराया था। वार्ड का जायजा लेने पर पता चला कि इस क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं। क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में सफाई और सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं। वहीं रहवासियों को पीने के लिए भरपूर पानी भी मिलता है। क्षेत्र की रहवासियों की माने तो क्षेत्रीय पार्षद मोनिका कमला डाबर के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए, लेकिन अभी भी कई कार्य बाकी हैं। रहवासी वार्ड से नए उम्मीदवार से आशा लगाए बैठे हैं। वहीं क्षेत्र के रहवासियों से विकास के कार्यों पर जब चर्चा की गई तो जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पार्षद मोनिका कमला डाबर के कार्यकाल में काफी काम हुए हैं और पार्षद डाबर सजग और सुलभ रूप से उपलब्ध रही। वहीं कोविड महामारी के दौर में भी पार्षद का भरपूर सहयोग मिला। जी हाँ। क्या नाम है? कमल डाबर। कैसा कामकाज रहा उनका 5 साल? ठीक है, वैसे तो ठीक रहा। जी हाँ। कोई नया काम हुआ 5 सालों में? जी हाँ, हुआ ना। क्या क्या नए काम हुए? ये शमशान घाट में हो रहा है, ये नालियाँ बन चुकी है। अच्छा काम हुआ? अच्छा हुआ। संतुष्ट हुए आप? जी हाँ। फिर से चुनाव हो रहे हैं, कोई परिवर्तन करेंगे या फिर से भाजपा को चुनेंगे? नहीं, भाजपा को चुनेंगे। आपका नाम? संदीप रघुवंशी। यही नहीं हो हमारा यहाँ तो कुछ नया नहीं। अच्छा, पीने का पानी वगैरह मिलता है यहाँ लोगों को बराबर की नहीं मिलता? पानी को पार्षद दी रही हो, पानी तो वो गजो दी रही हो, हमारे दी रही हो बेचारो पानी तो। और नल छोड़ने वाला वो देते। पार्षद से कुछ अनिल कमल। कैसा रहा उनका 5 वर्षों का कार्यकाल? क्या कुछ नया किया उन्होंने आपके लिए? आपके लिए क्या, गांव में काम से किया उसने भी। क्या क्या नए काम हुए उनके? नालियाँ, खरंजा, के अलावा बस उसके अलावा सब। फिर से चुनाव है क्षेत्र में, तो क्या वापस से उन्हीं को पार्षद बनाएंगे या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कुछ। अब हम वार्ड क्रमांक 19 में मौजूद है, जहां पिछली मर्तबा कांग्रेस की ममता धन सिंह भूरिया यहां से चुनाव जीती थी। कैसा रहा कार्यकाल? जनता कितने प्रतिशत हुई संतुष्ट? क्या है चुनावी सरगर्मियां? आइए जानते हैं। चुनावी चौपाल की अगली कड़ी में रेड 9 की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 19 यानी बरदरी वार्ड का हाल जानने पहुंची, जहां से कांग्रेस की ममता धन सिंह भूरिया पार्षद हैं।
जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी निर्मला रामेश्वर गड़ावा को 35 वोट से हराया था, जहां के हालात यहां के रहवासियों के चेहरे से झलकते हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के पार्षद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई तो दिए, लेकिन विकास के कोई कार्य नहीं करवाए। वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग 1500 से ज्यादा है। नया काम हुआ कुछ 5 साल में बर्दरी यहाँ प्रॉपर बर्दरी गांव में एक बोरी सीमेंट का काम नहीं हुआ। इसके अलावा बर्दरी के बाहर भी यदि कहीं जाए तो कुछ इधर आगे वो भिलोन का गांव है, वहाँ थोड़ा सा हो गया और काम। रोड का काम। इसके अलावा लाइट और पानी की सुविधाएं वगैरह आपको मिल लाइट पानी तो है, लाइट पानी तो चल रही है, वो तो हमेशा चल रही है, हमेशा मिलती है। 24 घंटे लाइट तो ये नगर पालिका नहीं है, उससे पहले से 24 घंटे लाइट है। हाँ, सफाई हो पाती है। फिर से चुनाव है क्षेत्र में, तो क्या चाहते हैं आप वापस? क्या उम्मीद करो, अभी 5 साल में एक बोरी के सीमेंट का काम नहीं हुआ, तब क्या उम्मीद करो? बताएं आप क्या? ऐसा कोई कार्यकाल है नहीं नया यहाँ जो हम पिछले 5 साल में बता सकते हैं कि ये कुछ नया काम हुआ है। पार्षद के द्वारा आपके पार्षद तो बने हमारे सहमति से, सबकी सहमति से बने, पर फिर भी यहाँ कोई सा नया कामकाज नहीं हुआ कांग्रेस से कि इस बार उनको कुछ चांस मिल पाए। इस बार फिर से चुनाव है तो क्या चाहते हैं, कांग्रेस या भाजपा? देखो वो तो जो है अभी जो हम तो बिल्कुल वो व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारी सुनेगा। क्या रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्य सबसे घटिया कर रहा है बर्दरी में। गाँव में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। पानी वगैरह लाइट की? मेरे हिसाब से तो कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 5 साल में कोई ऐसा कार्यक्रत नहीं हुआ जो हम बता सकते हैं कि ये नया है। फिर से चुनाव है गाँव में, तो क्या चाहते हैं? परिवर्तन होगा वो तो। वार्ड 18 और 19 से चौपाल यात्रा अब बढ़ चली वार्ड क्रमांक 20 की ओर, जिसे खेड़ा जामोदी वार्ड के नाम से भी जाना जाता है। वार्ड से भाजपा के मोर सिंह पार्षद चुने गए थे, लेकिन उनका निधन हो चुका है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी विकास कार्य नगरपालिका परिषद द्वारा करवाए गए थे। भाजपा प्रत्याशी मोर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मानसिंह को 30 मतों से पराजित किया था। वहीं इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2900 से ज्यादा है। वार्ड की जनता अपने पार्षद स्वर्गीय मोर सिंह और परिषद के कार्य से खुश दिखाई दी। वहीं आगामी चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को विजयी बनाने के पक्ष में है जो क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे और क्षेत्र का विकास कर सके। 1977 से गढ़ है ये क्षेत्र पूरा, और यहाँ से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद, अध्यक्ष, पूरा माहौल भाजपा ही। वो बीजेपी का है। हाँ, कांग्रेस परिवर्तन नहीं, कांग्रेस नहीं बीजेपी। दादा वोट देने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं ना। जाते हो वोट देने? किसका माहौल अच्छा है यहाँ पे, बीजेपी का कि कांग्रेस का? अब ये तो कोई कह नहीं सकते किसका माहौल है। हाँ, किस काम हुए कि नहीं? पिछली बार 5 साल भाजपा की परिषद रही, काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, उसको वोट दे देंगे। किसका काम अच्छा है यहाँ पे दादा? किसका काम अच्छा है? बीजेपी को माहौल ज्यादा और अभी बीजेपी का रहेगा। वो लोकसभा का पूछो तो उसमें बता दो मोदी जी को देंगे हम तो वोट। यहाँ पर भाजपा समर्थित नहीं, भाजपा से नहीं, सब प्रकार के हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट। और अभी इसमें तो प्रचार वगैरह में तो कोई नाम ही अभी नहीं आया। दादा कैसा काम रहा पिछली बार परिषद? पिछली बार आपके वहाँ भाजपा की थी। भाजपा की थी, अच्छा हुआ ना, काम बढ़िया हुआ। ठीक काम हुआ। हाँ, अच्छा हुआ। सड़कें वगैरह अच्छी बनी? सड़कें वगैरह सब बन गई। गांव का माहौल कैसा है आपके? गांव का अच्छा है ना। अच्छा माहौल। हाँ, बढ़िया। फिर से चुनाव होने वाले हैं। हाँ। किसको चुनेंगे आप लोग, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा को। भाजपा। संतुष्ट है भाजपा के? बिल्कुल संतुष्ट है। आपका नाम? सबका अच्छा है। सबका अच्छा है। आप लोगों को पीने का पानी वगैरह अच्छा मिलता है? मिले पर वाल देर से नीचे खोल दे तो हमारे पानी नहीं आवे, रड़को जगह है तो पानी पाई के नीचे चली जाए। ये लाइट लगी है, लाइट जलती है नहीं जलती? जलती है लाइट तो। पार्षद जी एक्सपायर हो गए, कैसा कामकाज था उनका? अच्छा था उनको, अच्छा कामकाज था। फिर से कुल मिलाकर तीनों ही वार्डों में जहां पार्षदों की जमीनी पकड़ से रहवासी जहां खुश नजर आते हैं, वहीं लोगों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। रहवासी जहां अपने पार्षदों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, वहीं पार्षद पद के दावेदारों ने भी अपने राजनीतिक आकाओं के दम पर टिकट के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि वार्ड 18, 19 और 20 में बही विकास की गंगा में कौन कौन डुबकी लगा पाता है और कौन टिकट की नैया लेकर पार हो जाता है। रेड 9 टीवी की टीम इस चुनावी सफर में फिर नए वार्ड का जायजा लेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं नए वार्ड के चुनावी चौपाल पर।